बाबू जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर, और आज का मुद्दा है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी दे नहीं रहे भाई, सरकारी नौकरी पर बतिया रहे हैं। अब जानते हैं सरकारी नौकरी सुन के अपने आप आंख में चमक आ जाता है। चमक काहे आता है यही समझने के लिए आज हम निकले हुए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी कई बार लोगों का सपना तो होता ही है, एक सामाजिक क्रेज तो है ही, लेकिन कई बार ये दबाव का भी रूप ले लेता है। तो इन तीनों बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इन तीनों बातों पर जो है लोगों की राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकारी नौकरी क्या है, सपना है, क्रेज है या दबाव है। आइए। तो बिहार में सरकारी नौकरी केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, ये जो है एक तरह का इमेज होता है लोगों के लिए, सोशल स्टेटस होता है और एक तरह से देखा जाए ना कि सामाजिक मान्यता भी होता है। कई बार ये जो है सामाजिक क्रेज भी रहता है, लेकिन कई बार बच्चों पर सरकारी नौकरी का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है कि बच्चे खुद दबाव में आ जाते हैं। हम जो अभी बात बोले कि सरकारी नौकरी एक क्रेज तो है ही, बहुत लोगों का सपना तो है ही, लेकिन कई बार ये सामाजिक दबाव का भी रूप ले लेता है। हाँ। किसी भी विद्यार्थी को सफल होने का दो ही मकसद होता है, अपने माँ बाप के मकसद को पूरा करना, और जो समाज से जो उसके ऊपर दबाव पड़ा है उससे वो छुटकारा पाना चाहता है, या तो उसमें किसी तरह की आर्थिक स्थिति को सुधार करना हो या उसे किसी तरह से सामाजिक दबाव पड़ा हो, तो वो अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, अपने माँ बाप को सपना को पूरा करने के लिए वो सरकारी नौकरी पाना चाहता है। सरकारी नौकरी एक जॉब नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो पूरा उसकी अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। किसी भी मिडिल क्लास स्टूडेंट को जब पहली बार सरकारी नौकरी लगता है तो वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ले जाने का पूरा प्रयास करता है। जब मिडिल क्लास नौकरी का मतलब मिडिल क्लास, नौकरी में ये मिडिल क्लास के लोग ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। हाई क्लास के लिए तो बहुत सा रास्ता है, वो किसी भी जॉब में जा सकता है। से बात करते हैं। बाबू ये बताइए कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपका एम क्या है? मेरा एम है कि हम सरकारी नौकरी इसलिए करें क्योंकि मेरे माता पिता का सपना है कि हम कुछ अच्छा करें। मेरे किसी मतलब कि खानदान में, मतलब मेरे जो भी पुराने मेंबर है उनमें कोई का भी आज तक सरकारी नौकरी नहीं हुआ। मम्मी का सपना है कि हम उस सपना को पूरा करके दिखाएं। तो आप अच्छा ये बताइए कि कभी कभी ये सपना जो है, कभी कभी दबाव भी महसूस होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कैसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा? नहीं हुआ तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, हम अपना मेहनत तो पूरा दिखा सकते हैं। अगर सफल होना रहा तो होगा, नहीं होना रहा तो उसके बाद विचार किया जा सकता है। मतलब उसके बाद की भी कुछ न कुछ सोच के रखते हैं, है ना? हाँ। लड़कियां हैं, ये लोग भी तैयारी करेंगे। थोड़ा बाबू नीचे आ जाइए, जरा आपसे भी बात करते हैं। लड़कों के लिए आमतौर पर एक तरह से कहा जाए कि कहीं रह के कुछ किसी चीज की प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तैयारी करना बड़ा मुश्किल चीज है। ऐसे में अगर सरकारी नौकरी आ जाए और उसमें भी इतना बहाली कम निकलता है, इतना पोस्ट कम निकलता है, तो दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जी मैम, लड़कियों के लिए तो अभी जॉब बहुत ज्यादा जरूरी, जैसा कंडीशन अभी माहौल चल रहा है लड़कियों को लेकर, उसके अकॉर्डिंग तो लड़कियों के लिए जॉब अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। और शादी से ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों का शादी करवा दो, शादी से ज्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है जॉब लेना। नहीं तो फैमिली वाले जॉब में भी, लेकिन सरकारी जॉब का क्या क्रेज है या क्या दबाव? सरकारी जॉब में अलग एक अपना रेपुटेशन बनता है, अपना एक पोजीशन बना पाते हैं। कोई बोलने से पहले ये सोचेगा जरूर कि भाई वो एक अलग पोजीशन पे वहां तक पहुंचने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। मतलब सामाजिक मान्यता पाने के लिए या सामाजिक मान्यता बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी रहना है, किसी के दबाव में नहीं रहना है। लड़की है ये कोई हम लोग को ना जता पाए कि तुम लोग लड़की हो, तुम लोग दब के रहोगी। मतलब सरकारी नौकरी अगर लग जाती है तो समाज में मान्यता चेंज हो जाती है या समाज की सोच बदल जाती है? सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति बदल जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले ही जो है ये गवर्नमेंट एग्जाम की ज्यादातर तैयारी करते हैं, बाकी सबके पास तो बहुत सारे स्कोप है। और दूसरी बात है कि लड़कियों को और सोचना पड़ता है, क्योंकि उनको तो एक तो सही से ढंग का एजुकेशन तो पहले मतलब सामाजिक क्या, पहले घर में उनको लड़ना पड़ता है, घर के बाद फिर बाहर आइए तो बाहर में आप समाज से लड़िए, उसके बाद से तो इसीलिए वो लोग चाहती हैं कि कम से कम एक ऐसा जॉब मिल जाए जिससे वो स्टेबल हो जाए, और सरकारी नौकरी से स्टेबिलिटी आ जाता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि मतलब कोई आगे चल के ये ना कहे कि तुम लड़की हो तो तुम कुछ नहीं कर पाई, ये हो। और फिर थोड़ा माँ बाप को भी लगे कि बेटी है मतलब बोझ नहीं है, क्योंकि आजकल सबसे पहले यही सोचा जाता है कि बेटी है तो बोझ हो गई। अच्छा, ये जो सरकारी नौकरी है ये बिल्कुल सही बात है कि एक सपना आपका जो होता है उसको तो बदल ही देता है, सामाजिक जो परिवेश है उसको तो बदल ही देता है, समाज में मान्यता तो बदल ही देता है। लेकिन क्या सरकारी नौकरी कभी कभी समाज का दबाव भी होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो सरकारी नौकरी लगना ही चाहिए? प्राइवेट को लोग सुनते हैं, बोलते हैं कई बार, अच्छा प्राइवेट में नौकरी है, ऐसा बोलते हैं सुनते हैं हम। हाँ। तो क्यों दबाव क्यों बनता है फिर?
दबाव इसलिए बनता है कि प्राइवेट का मतलब कोई नहीं, आज सरकारी है कि अपना सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो गया, अपना सब चीज उसमें इतना होगा कि हम अपने सब परिवार को देख सकते हैं, कर सकते हैं। और प्राइवेट में हम लोग को उतना नहीं मिलेगा कि जो हम पूरा फैमिली को या देख सकते हैं, चला सकते हैं। कई बार ये भी हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी खासकर इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर प्राइवेट नौकरी रहती है तो कई बार ये रहता है कि भाई इसको छोड़ना है कि रखना है कि कहीं और करना है, लेकिन जब सरकारी नौकरी हो जाती है तो फिर स्थिरता आ जाती है कि अब ये है तो है। मैम सरकारी नौकरी में क्या है कि इसमें एक स्टेबिलिटी भी मिल जाता है और प्राइवेट जॉब में थोड़ा स्टेबिलिटी उतना नहीं बन पाता जब तक एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं लगती है। इस वजह से सरकारी नौकरी करना कहीं ना कहीं हम लोग की मजबूरी भी बन जाती है। मतलब प्राइवेट नौकरी लेना है तो फिर सीधा ऊपर सोचो, हाँ, MNC बहुत कंपनी, मेहनत करो, हाँ, है ना? हाँ, और तब- उसके लिए फिर पढ़ाई इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जरूरी है और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन उतना कुछ अच्छा है नहीं कि जिस वजह से हम उतना अफोर्ड कर सके। इस वजह से हम लोग का सरकारी नौकरी करना भी कुछ मजबूरी बन जाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि समाज में अगर आपको मान्यता प्राप्त करनी है, समाज में अगर आपको जो है वो एक खास स्थान प्राप्त करना है तो सरकारी नौकरी वो सारा चीज आपको दे सकता है ना? सरकारी नौकरी, अच्छा परिवार की तरफ से कभी ऐसा बोला जाता है कि सरकारी अगर नहीं होता है तो प्राइवेट का भी तैयारी करो? हाँ बोला जाता है, लेकिन हम लोग को जब प्राइवेट नौकरी से इतना नहीं मिल सकता है जो हम अपने परिवार को और अपने हैसियत से कर सकते हैं। हाँ। इसलिए सरकारी नौकरी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए सरकारी नौकरी ज्यादा बेहतर लगता है। अच्छा सरकारी, अभी तो आप बहुत सारे बच्चों की अभी जो महिला बोली कि प्राइवेट, आप पूछे कि प्राइवेट नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते। देखिए प्राइवेट नौकरी में क्या होता है ना कि नजरिया होता है, लड़की के लिए सेफ नहीं है। अगर कोई प्राइवेट नौकरी करने जाता है ना तो उसका ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि देखो ना कहाँ जाती है, क्या हो रहा है, मतलब कितना बजे जाती, मतलब एक अलग अलग सा क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, लेकिन यही अगर सरकारी लग जाए ना तो उसी व्यक्ति का मोहल्ला में हो जाता है वाह के देखो पढ़ के ले ली, लड़का नहीं लिया। ये बताइए कि अभी के समय में सरकारी नौकरी अभी के जनरेशन के लिए केवल सपना है, सामाजिक क्रेज है, या फिर एक दबाव बनता जा रहा है कि सरकारी नौकरी ही लेना है? नहीं देखिए, दबाव तो नहीं बोल सकते हैं। सरकारी नौकरी जरूरी है, बिहार है तो इसीलिए जरूरी है। दबाव इसको नहीं बोल सकते। सरकारी नौकरी बस यही है कि आदमी को सेटल कर देता है। कोई भी व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी मिलता है तो वो सेटल हो जाता है, नहीं तो प्राइवेट उस लायक रहा ही नहीं कि प्राइवेट का आदमी ये कर सके, है ना। प्राइवेट आदमी करेगा तो 10,000, 8,000, 5,000 महीना देगा, जिसमें आपको कुछ नहीं हो पाएगा। अब बिजली बिल भरेगा, गैस लाएगा, राशन लाएगा, क्या लाएगा उतना में। इसीलिए जो है ना सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उनमें कहीं, हम लड़कियों में एक चीज ये भी देखते हैं, अभी हम इनसे भी बात वही कर रहे थे कि लड़कियों में क्या होता है कि हम देखते हैं कि शादी अगर होती है, प्राइवेट नौकरी अगर है तो कहा जाता है कि छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, कौन बात परमानेंट नौकरी है। लेकिन सरकारी नौकरी रहता है तो जल्दी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। बिल्कुल नहीं कहा जाता मैम, क्योंकि एक तरह से फाइनेंशियली लड़की भी स्ट्रांग रहती है और लड़का भी स्ट्रांग रहता है। कभी लड़का का अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो लड़की उस चीज को मैनेज कर सकती है। हाँ, तो इसलिए सरकारी नौकरी लड़कियां चाहती हैं कि एक बार लग गया तो फिर हमको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, हम देखिए वही कह रहे थे कि सरकारी नौकरी बिल्कुल सपना है, क्रेज है, तब तक बहुत अच्छी बात है, दबाव नहीं बनना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कोचिंग है ऊपर, हम उनमें भी बात करेंगे और वहां पर भी जानेंगे कि अभी के समय में सरकारी नौकरी सपना है, क्रेज है या दबाव है। चलिए, तो अभी हम जिस क्लासरूम में हैं वहां के सारे बच्चे लगभग क्या सारे बच्चे ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इनका एक तरह से कहा जाए कि एम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका जो एक तरह से कहा जा रहा मंजिल है वो एक ही है, वो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो केवल सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी से बढ़कर सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो सपना होता है अभी के समाज में, या फिर एक कहा जाए कि जो क्रेज है बिहार, यूपी या झारखंड जैसे प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर, या कभी कभी सरकारी नौकरी कई बार दबाव का भी कारण बन जाती है। तो इन तीनों बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी, मेरा नाम नैना राज हुआ। हाँ, तो क्या अभी किस चीज की तैयारी कर रही है? अभी तो मतलब मेरा एम दरोगा है। अच्छा, दरोगा बनेंगी। बाबा, मतलब नैना जो है वो दरोगा बन जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि इस सरकारी नौकरी की तैयारी कब से कर रही हैं आप? इधर मैम 2-3 साल से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। मतलब मेरा शादी हो गया बहुत कम एज में। उसके बाद इंटर का, शादी के बाद इंटर का एग्जाम दिए थे 2-3 मंथ के बाद। अभी के समय में तो मुझे लगता है कि शादी के बाद जो है वो नौकरी अगर लगी रहे तो उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में आप तो नौकरी की तैयारी कर रही है, तो आपको क्या मुश्किल आती है? मैम सपोर्टिव है, मेरा फैमिली जो है वो
सबका डिफरेंट होता है। मेरे फैमिली का सोच है कि मतलब अगर टैलेंट है तो वो लड़की पढ़ेगी, अगर पढ़ने में तेज है तो यही है सब। मतलब मिल के सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा बात नहीं, बर्थडे नहीं आने देते, काम में भी सब मिल के हेल्प करते हैं। और कभी कभी ना फैमिली से बहुत ज्यादा प्रेशर भी आने लगता है कि मतलब आपका एज निकल रहा है तो आपका क्यों नहीं हुआ है अभी तक, किसी कोई बच्चे का, उनको जैसे बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी में फेल हो गए, कोई फांसी भी लगा लेते हैं बच्चे। मतलब पढ़ते पढ़ते उनके अपने मतलब वो लोग सोच लेते हैं ना माइंड में कि नहीं निकलेगा तो मतलब क्या समाज सोचेगा, ये वो बर्डन ले लेते हैं। उसको मतलब एंजॉय करके आप पढ़िए भी, आप सभी सोसाइटी में मिलिए जुलिए भी, आप सोसाइटी से कट जाइएगा तो वो तो गलत बात है ना। सरकारी नौकरी क्रेज ही नहीं है, सपना है। मेरा सपना है कि अभी से हम फाउंडेशन कर रहे हैं तो बस इसी वर्ष 12 पास आउट हुए हैं तो 2030 में ग्रेजुएशन होगा तो उसी के लिए अभी ही नींव रखी है यूपीएससी के लिए। तो बस इसी वर्ष से यूपीएससी के बेसिक है जो तैयार कर रहे हैं। 12th किया है और आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी को लेकर इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? बिकॉज सरकारी नौकरी है ऐसी कि जो आपके जिंदगी को संवार सकती है। यदि आप अभी से ही लगेंगे उसके निरंतर प्रयास में तो लगभग 10 वर्ष के अंदर ही आप पालेंगे। लेकिन एक चीज हमको ये समझ नहीं आता, सरकारी अफसरों को हम लोग भर मन गल जाते हैं कि सरकारी अफसर तो बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन सरकारी नौकरी का कल्चर बहुत ज्यादा हमारे भीतर घुसा हुआ है। ये क्यों है? और सरकारी नौकरी ऐसा है कि यदि आपका एक बार सेट हो जाए ना तो आपका खानदान का नक्शा ही बदल देती है। खानदान का नक्शा बदल देता है ना। ये बात तो सही है भाई। आजकल आपके यहाँ शादी करने के लिए कैसे कैसे लोग आएंगे ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी सरकारी है या प्राइवेट, दोनों ही है ना। सपना भी है और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो एक तरह से मानसिकता भी बना होता है कि सरकारी नौकरी है तो आपका लाइफ 60 साल तक सुरक्षित हो जाएगा, आपका भी सुरक्षित हो जाएगा, आपके बच्चों को, बच्चे का भी हो जाएगा, फैमिली माँ बाप का भी हो जाएगा। कि सरकारी नौकरी के चक्कर में कई बार एक पूरा उम्र निकल जाता है, खासकर लड़कों में एक पूरा उम्र निकल जाता है और उसके बाद ये रियलाइज होता है कि काश कुछ दूसरा फील्ड भी ट्राई किए होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी गलत है, लेकिन कई बार ये जो सपना, हम जिस चीज को सपने से शुरू करते हैं, ये कई बार हमारे लिए पारिवारिक और सामाजिक दबाव का रूप ले लेता है। सरकारी नौकरी कहे तो एक ड्रीम होता है सबका कि मतलब सबके पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि मेरी बेटी या फिर बेटा जो भी हो बहुत अच्छे फील्ड में जाए कि ताकि उसका नाम हो। और खुद का भी होता है ना कि अभी अगर हम अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखते तो मेरी बात का उतना मतलब वैल्यू नहीं होगा जितना कि अगर हम सोचे हुए कि मेरा सपना है कि हमको ऐसा ही बनना, अगर वो हम बन गए उसके बाद अगर हम कुछ बोले तो वो सब लोग फॉलो करेगा, लेकिन अब भी मेरा बात को कोई फॉलो नहीं करेगा। और एक क्रेज भी कह सकते हैं कि मेरा बचपन से ये ड्रीम है कि हमको ऐसा ही बनना है, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और आगे देखिए एक क्रेज भी है बिहार और यूपी जैसे कहा जाए राज्य में। प्राइवेट जॉब के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक सेटल नहीं हो सकते हैं। वो क्या है कि आज हम करेंगे, कल क्या पता मेरे पास रहा या नहीं रहा, लेकिन अगर एक बार हम 2 साल 3 साल अगर हम मेहनत कर दिए तो फिर अगर एक बार सेटल हो गया तो वो लाइफ टाइम मेरा हो गया। तो इसलिए एक क्रेज है। जो होता है ना वर्दी का सपना, ये सबका मतलब कि अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको वर्दी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं मतलब कि और भी सारे ऑप्शन होते हैं, जॉब होते हैं, घर वाले ही बोलते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं यही सही है। जैसे कि मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं कि टीचर चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दरोगा से अच्छा कुछ मतलब नहीं। ऑप्शन भी सरकारी नौकरी का ही देते हैं ना। मतलब उसमें भी वो बताते हैं जो कि ये नहीं ये कर लो, इसमें अच्छा होगा, लेकिन जो दरोगा होता है ना ये मतलब कि अलग ही लेवल का होता है। जैसे कि वर्दी का अभी तो अगर आप लोग दरोगा की तैयारी कर रही हैं और बिहार के नाम पे इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार से ही निकलती हैं, तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं ने इसमें मेहनत तो किया है। लेकिन अभी के समय में क्या कहिएगा, सरकारी नौकरी बढ़ जाइए, सरकारी नौकरी दबाव है, सपना है, क्रेज है, क्या है? दोनों है। दोनों है। सपना भी है और घर से भी दबाव मिलता है, तो दोनों है। मतलब एक टाइम पे जो हम लोग सपना से शुरू करते हैं वो एक टाइम के बाद फिर दबाव बनने लगता है कि अब भाई कर रही हो तैयारी तो निकलना चाहिए। घर से भी तो प्रेशर मिलता है ना कि इतने देर से जा रही हो तो कुछ हो क्यों नहीं रहा है। अरे भाई ये हालांकि ये बड़ी अजीब सी सोच है कि इतने दिन से जा रही हो तो हो क्यों नहीं रहा है। एक हम लोग कबीरदास का सुनते थे, करत करत अभ्यास ते जरमती हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो मतलब कहने का मतलब कि एक रस्सी जो है वो पत्थर पर निशान बना देती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार में तो नहीं निकल सकता है। हाँ, एक बार में तो नहीं निकल सकता है। तो घर वाले
समझते हैं इस बात को कि भाई सरकारी नौकरी अभी के समय में इतना आसान नहीं रहा है? हाँ समझते हैं, फिर समझाते भी हैं कि हाँ जाओ होगा ही, तैयारी करो, समझाते हैं। अच्छा, एक और है, देखिए इनकी भी शादी हो गई है, जरा इनसे भी जानते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। ये बताइए कि आपकी तो शादी भी हो गई है, तो आपके लिए कितना मुश्किल है अभी के समय में सरकारी नौकरी की तैयारी करना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। हमारी लड़कियों के लिए मुश्किल है कि नहीं? मान लिया जो जिनका घर कहीं और है और वो रहती कहीं और है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई अकेले रह रही है इतने साल से, 2 साल हो गया अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगा है। तो आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो यहाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना। तो घर से दबाव मिलता है कि? मिलता है, बात भी सुनते हैं, बात भी सुनते हैं, दबाव भी रहता है ना? क्यों नहीं जल्दी नौकरी लग रहा है? हाँ, घर पर भी काम करना होता है, फिर यहाँ के होमवर्क बनाना होता है। नहीं है कि मैगी थोड़ी है कि बना के खा जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा बात सुनकर करते हैं। इतना आसान थोड़ी है, है ना? बहुत मायने रखती है। अभी के टाइम पे लाइफ में अगर स्टेबल होना है तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि प्राइवेट में तो स्टेबल हो नहीं सकते, आज है कल नहीं भी हो सकता है। भले ही प्राइवेट नौकरी में लाख रुपए भी दे दे सैलरी, लेकिन सैलरी गवर्नमेंट जॉब का 30,000 ही वो सेटिस्फाइड रहता है। ये लेकिन कहाँ से आता है कि प्राइवेट नौकरी का 1 लाख भी इसके 30,000 से जो है वो बेहतर नहीं है? ये कहाँ से, ये क्यों ऐसा बना हुआ है? हम देखते हैं अक्सर ये लोग हमको कहते हुए मिलते हैं कि सरकारी नौकरी का 30,000 भी भला है, तो ये क्यों ऐसा ये बना हुआ है? क्योंकि अभी के टाइम पे अगर जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको 1 लाख सैलरी दे रहा है, तो आपको छुट्टी देगा तो उसका पैसा कटेगा। आपको एक्स्ट्रा मतलब कि काम का बर्डन भी रहेगा। आपका अगर जॉब है तो काम अगर 12 घंटा तो 12 घंटा ही लेगा, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा कर सकता है, 1 घंटा कम करेगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट में काफी सारा मतलब की सुविधा दिया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा आरामो करेंगे, थोड़ा छुट्टियों मारेंगे, तनी कहीं छुट्टियों लेंगे, तो उसमें एक है ना कि आप इतना दिन का छुट्टी ले सकते हैं, आपका सैलरी नहीं कटेगा। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, अगर आपको दे रहे तो कहीं कहीं है ऐसा, सभी जगह नहीं है। अच्छा, सरकारी नौकरी अभी के समय में मात्र सपना रह गया है या एक तरह का सामाजिक दबाव भी बन गया है कि नहीं पहले तो सरकारी नौकरी ही होना चाहिए? दोनों हो गया है। इस सपना इसलिए हो गया है कि एक अपना स्टेटस भी है कि उसको अच्छा बनाना है, कि ये इस घर से है कि इसके घर में सभी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। फिर दूसरा दबाव इसलिए है कि अभी का है कि लड़का लोग पे ये ज्यादा प्रेशर इसलिए भी है कि अगर शादी के लिए लड़की करें तो पहले सबसे पहले ढूंढते कि लड़का सरकारी नौकरी करता है। इनसे ही पूछ लेते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए भी जरूरी है क्या कि अगुआ ज्यादा आएगा, दहेज ज्यादा मिलेगा? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है ना, सरकारी नौकरी जो है ना वैल्यू बनाता है, और बिहार में सिस्टम बहुत खराब हो गया, तो उसको बदलाव की जरूरत है। और अच्छा स्टूडेंट, 13 दिन से आप लोग जैसा कोई बढ़िया आदमी गेवे नहीं किया है। अब जाता है सब हो जाता है वैसे ही, हम लोग जाएंगे ना तो उसमें बदलाव करेंगे। तो ऐसा क्या बात है कि सरकारी नौकरी से आपके जैसे इतने अच्छे बच्चे निकलते हैं जो इतना मेहनत किए, इतना तैयारी किए, इतना बढ़िया से पढ़ाई किए, लेकिन वहाँ जाके बदल जाते हैं? अब वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपना ही बता सकते हैं, दूसरों को क्या बताएंगे? हम जाएंगे, बदलाव करेंगे। बोले ना कि पावर है, वो गवर्नमेंट का पावर है। अब प्राइवेट वाले के पास कुछ नहीं, पैसे चाहे जितना हो जाए, लेकिन जो रुतबा होता है ना वो नहीं होता प्राइवेट में। रुतबा नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रुतबा है ये कभी कभी क्या दबाव का भी रूप ले लेता है कि नहीं पहले तो सरकारी नौकरी ही होना चाहिए? ले लेता, लड़कों के साथ बहुत ज्यादा होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं लड़के, और जो अगर लड़की को हो जाता ना तो फिर एक जॉब वाली लड़की एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। बट लड़का अगर जो नौकरी भी ले लिया तो बेरोजगार से शादी कर ले। थोड़ी करिएगा आप लोग, दहेज ले लीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं, वो दहेज नहीं होता। वो अपना मेहनत जो होता है ना, वो दहेज नहीं लेता कोई भी। दहेज जो पढ़ा लिखा जो जाएगा ना वहाँ तक नौकरी, वो दहेज नहीं लेगा। सब तो पढ़ने लिखल दहेज। अब मान लीजिए नौकरी वाला दहेज देगा, अब नौकरी वाला से करिएगा, आप रहिएगा बेरोजगार, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। अरे वाह, देखिए कि जब तक सपना है सरकारी नौकरी तब तक तो बहुत अच्छी बात है, क्रेज है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक दबाव बनने लगता है तब क्या दिक्कत आती है? दिक्कत यही आता है कि जल्दी से जल्दी मतलब हम लोग करें, ताकि थोड़ा मतलब कि घर से मतलब जैसे कि कोई लो फैमिली से आया तो उसको मतलब कि रहता ही है जिद कि हम करें, ताकि अपनी फैमिली को ज्यादा बर्डन ना हो। जैसे दहेज बोले उसको थोड़ा कम कर सके, ये सब मतलब कि पढ़ाई करके। तो अगर मान लीजिए आपकी तो फैमिली में या फिर कोई जान पहचान में सरकारी नौकरी लगी होगी, तो क्या सरकारी नौकरी लगने के बाद दहेज कम कर देते हैं लोग? नहीं कम करते हैं? नहीं। अरे भाई बेचारी सरकारी नौकरी है तो जिंदगी भर कमा के दहेज देगी, इससे क्यों दहेज लेना?
ऐसा होता है? नहीं, ये तो अभी हम नहीं देखे हैं। ऐसा देखती है कि अगर नौकरी लग गई तो उसका वैल्यू समाज में बढ़ गया, उससे कोई एकदम अच्छा परिवार का आदमी खुद ही शादी करने के लिए तैयार है, ऐसा होता है? नहीं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रही हैं? आपका सपना है या फिर एक जो समाज में बना हुआ है कि सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज चल रहा है तो सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, या फिर कोई पारिवारिक है दबाव कि भाई परिवार कह रहा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो इसलिए पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करो? खुद का भी सपना और परिवार का भी है कि सरकारी नौकरी करना है। खुद का भी सपना है और परिवार का भी दबाव है। हमने ये कॉमन जवाब देखिए हम लोगों को मिला कि खुद का भी सपना है और एक पारिवारिक दबाव भी है। इसका मतलब एक अगर मनोस्थिति समझा जाए तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि कई बार हम लोग शुरुआत तो करते हैं सपने से कि हमारा सपना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, लेकिन चूंकि अब हम करने लगे हैं तो फिर परिवार की तरफ से दबाव बनने लगता है। यस मैम, परिवार के ऊपर से दबाव तो बनता है। हाँ। तो परिवार वाले क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं आप लोगों को? यही समझाते हैं कि जाओ करो, सरकारी नौकरी ही करो, हाँ, करो, कुछ भी हो लेकिन सरकारी नौकरी ही करो। तो परिवार वाले क्यों इतना सरकारी नौकरी को लेकर फोकस रहते हैं, या समाज के लोग भी खासकर? सर मैम, समाज के लोग इसलिए बोलते अगर आसपास के लोग को लगा हुआ है तो चाहते हैं कि अगर उसकी बेटी को हो सकता है तो आपकी बेटी को क्यों नहीं हो सकता है। उसकी बेटी क्योंकि उसकी बेटी है, आपकी बेटी क्योंकि आपकी बेटी है, सीधी सी बात है। हम लोग अलग अलग लोग हैं। जैसे कि उनको लग सकता है तो अगर मेहनत मैं भी करूँ तो मेरे को क्यों नहीं लग सकता है। हाँ। और ये थोड़ा परिवार का प्रेशर हो जाता है। हाँ। और खुद का भी सपना रहता है कि मैं जॉब करूँ, एक अच्छा जीवन सेटल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरीके से सामाजिक दबाव भी है और सपना भी होता है खुद का। और अभी क्या है, समाज में लोगों का ये सोच ही बन गया है कि सरकारी नौकरी सुन के ही बोलता है नहीं उसका सरकारी नौकरी है, उसका तो रुतबा अलग ही हो जाता है ना। तो ऐसा लोग बोल सके जैसे अभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन का जो टॉपिक है वो सरकारी नौकरी ही है, भले ही वो सरकारी नौकरी में किसी भी फील्ड में टॉपिक वही है। ऑप्शन ही में केवल सरकारी नौकरी है ना, प्राइवेट है ही नहीं ऑप्शन में। प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है पर उसमें क्या होता है, लोगों का सोच है कि प्राइवेट नौकरी है तो आज है कल नहीं है, जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा स्टेबल नहीं हो सकता है। पर सरकारी नौकरी में ऐसा लोगों का हो गया माइंड में स्टेबल कि नहीं एक वर्ड लग गया तो चलो लाइफ टाइम बन गया और उसका आगे का जो फैमिली है जो भी होगा परिवार उसका भी भविष्य सेफ हो जाता है। तो ये एक सामाजिक सोच भी और एक सपना भी रहता है खुद का कि गवर्नमेंट जॉब करना, हमको इस फील्ड में जाना है। और खासकर लड़कियों के लिए तो अपने पैर पे खड़े होने बहुत जरूरी अभी के टाइम में। अच्छा बाबू, लेकिन एक चीज हमको ये समझ नहीं आता है कि सरकारी नौकरी चूंकि बिल्कुल अच्छी बात है कि बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ बढ़िया है, एक समाज में क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी नौकरी में तो मतलब भर्ती निकलता ही नहीं है, बहुत में तो भर्ती बहुत कम निकलता है। तो ऐसे में जो बच्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो वैसे में दबाव भी तो उन पर लगातार बढ़ रहा है। दबाव बढ़ता है, होता है ना कि हमको इतना को पछाड़ के हमको आगे आना, इतना को पीछे छोड़ के हमको आगे आना। एक सीट पे बहुत सारा कई हजारों का लड़ाई होता है तब एक सीट हम लोग को मिलता है, तो है बहुत मुश्किल है लेकिन होता है, सबका होगा। कई बार देखिए कि एक नंबर से किसी का सरकारी नौकरी छूट जाता है। अब आप सोच के देखिए कि एक नंबर जिसका कम आया जरूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल नालायक होगा, या एक नंबर जिसका ज्यादा आ गया और जिसका सरकारी नौकरी हो गया वो बहुत लायक होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी को जो लेकर क्रेज है वो क्रेज रहे, सपना रहे, तब तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज को अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, पारिवारिक लोग जो हैं उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा इस मामले में, और कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी कि भाई सरकारी नौकरी जो है हमारे बच्चे के लिए दबाव का कारण नहीं बने, वो उनका सपना रहे, क्रेज रहे, तभी तक बहुत बढ़िया है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।